सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा बिना किसी से मिले और बिना किसी को अलविदा कहे शाह हाउस छोड़कर, ये अहमदाबाद शहर छोड़कर और अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर यहाँ पर अनुपमा अपनी विदाई ले लेती है। यहाँ पर अनुपमा को अभी के भी अपना वादा पूरा करना होगा जो उसने छोटी से करा है। अब यहाँ पर दूसरी ओर अनुज पूरे घर में अनुपमा को ढूंढ रहा है, पर लेकिन अनुपमा का कोई नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पर अनुज के दिल में घबराहट हो रही है, कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा हुआ है अनुपमा के साथ। जब ये अनुपमा नहीं मिल रही, यहाँ पर सभी लोग अनुपमा को ढूंढते हैं। यहाँ पर सब कहते हैं कि मम्मी कहीं भी नहीं है और अनुपमा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ पर अनुज पूरी कोशिश कर रहा है कि अनुपमा मिल जाए, पर अनुपमा कहीं नहीं मिलती। पर लेकिन अब काबा को पता लग चुका है कि अनुपमा कहाँ है और अनुपमा कहाँ चली गई है। पर अनुज को बताती है कि अब अनुपमा वापस कभी नहीं आने वाली। अनुज तुम्हारी लाडली बेटी आद्या की वजह से अनुपमा हम सबको छोड़कर चली गई है। एक बार फिर से तुम्हारी बेटी की वजह से अनुपमा ने हम सबको छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद तो अनुज को मानो हार्ट अटैक आ जाता है। वो कहते हैं काव्या ये तुम क्या कह रही हो, आखिर बात क्या, मुझे पूरी बात बताओ, आखिर छोटी ने क्या करा है। वो कहती है कि छोटी ने अनुपमा से वादा लिया था कि अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से हम सबको छोड़कर चली जाएगी, वो मरने के बाद भी तुमसे कभी एक नहीं होगी। और छोटी ने इस बार वादा लिया है कि अगर अनुपमा वापस आई तो वो अपनी जान ले लेगी, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए तुम्हें और छोटी को एक रखने के लिए अनुपमा ने फिर से अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। ये सुनने के बाद तो अनुज वहीं बैठ रोने लगता है। वो कहता है कि अनु तुमने से क्यों कहा, तुमसे मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर लेकिन फिर भी तुमने एक बार आद्या की बात मान ली। पर लेकिन अब अनुज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आद्या पे। वो आद्या को खींच कर थप्पड़ लगाता है और कहता है कि आद्या आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। तुमसे मैंने कहा था कि मैं अनु से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अनुपमा मेरे 30 सालों का प्यार है, पर लेकिन तुमने फिर एक बार अपनी बेवकूफी की वजह से हम दोनों को अलग कर दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक होने वाले थे, तुम्हें पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, पर लेकिन तुमसे मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हुई। अरे तुम्हारी नफरत इतनी कब बढ़ गई कि तुमने अपने पाप से खुशी को नजरअंदाज कर दिया। इन 5 सालों में मैं रोज तड़पा हूँ, पर लेकिन तुम्हें वो तरफ दिखती ही नहीं है। अनुज कहता है कि आद्या अनुपमा कहाँ गई है, मुझे बताओ, तुमने उसे कहाँ भेजा है। आद्या कहती कि पॉप्स मैंने उन्हें कहीं नहीं भेजा, आप ये क्या बात कर रही है। अनुज कहता है कि आद्या झूठ नहीं, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं हो गया। आद्या गुस्से में कहते कि पॉप्स आपको जो करना है कर लीजिए, आपको मुझे मारना है मान लीजिए, पर लेकिन मैं जो करा बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि वो हमारे लायक ही नहीं है। जिस तरह 5 साल पहले वो हम दोनों को छोड़कर चली गई थी, आज दोबारा इसी तरह वो छोड़कर चली गई। जो कुछ भी करा हमारे लिए करा, क्योंकि मुझे पता था कि आप फिर से एक होने वाले हैं। अब फिर से वही सब होता, आप उन्हें कुछ कहते वो बुरा मान जाती और फिर से उनको एक बहाना मिल जाता हमें छोड़ के जाने का। तो इसलिए जो कल होता वो आज ही हो गया और आप फिक्र मत कीजिएगा, अब वो मरने के बाद भी हमारे सामने कभी नहीं आएंगी। और ये सुनने के बाद तो अनुज कहता है कि आद्या ये तुमने क्या कर दिया। पर लेकिन वरना आज तो बहुत ज्यादा खुश है। वो कहता है कि वाह मिस्टर ग्रेट कपाड़िया, आपकी फिर से महान अनुपमा देवी आप सबको छोड़कर चली गई। अरे आद्या का तो एक बहाना है, उनको पेपर का साइन करने ही नहीं थे, इसलिए वो गायब हो गई ताकि हम सबको पेंट हाउस मिल ना पाए। पर लेकिन तो फिक्र मत करो, अब मैं अनुपमा को दिखा दूं कि अनुपमा गायब हो गई है और उसके साइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बार अनुपमा जोशी हार गई और वनराज शाह जीत गया। और अनुज मैं तो कहता हूँ कि अनुपमा को अपना नाम बदलना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए कि अनुपमा भगोड़ी, क्योंकि बार बार वो भागती तो रहती है अभी 5 साल के लिए, और अब फिर देखो एक बार फिर भाग गई। अनुज कहता है कि वनराज आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आज में से तुम ही हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। नाज अगर मेरी अनु मुझे नहीं मिली तो पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। वरनाज कहता है कि अनु तुम्हें जो करना है कर लो, एक काम करो तुम पहले जाकर पूरी दुनिया में आग लगा लो, अनुपमा को बाद में ढूंढ लेना, क्योंकि तुम्हें तो दुनिया में पहले आग लगानी, तुम्हें दिखाना है कि तुम कितना प्यार करते हो अनुपमा से। पर लेकिन तुम्हारी ग्रेट अनुपमा तुमसे प्यार ही नहीं करती, तब क्या करोगे तुम। अनुज कहता है कि वरनाज तुम फिक्र मत करो, तुम जो बोलोगा वो करूंगा। तुम्हें पेंट हाउस चाहिए, मैं तुम्हें 3 पेंट हाउस दूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, पर लेकिन प्लीज मेरी हेल्प कर दो। यहाँ वरनाज कहता है कि वाह मिस्टर कपाड़िया वाह, आपके क्या दिन आ गए, आपकी बेटी ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आज तुझे मेरे सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। पर लेकिन मिस्टर कपाड़िया आप भूल जाइए कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा मरने के बाद भी। अब तुम्हें जो करना है करो, अनुपमा अगर ढूंढना है ढूंढो, मत ढूंढो, पर लेकिन मुझे मेरे पेंट हाउस मिलकर रहेगा। अब यहाँ पर आद्या की वजह से मान की लव स्टोरी एक बार फिर से अधूरी रह गई है। अब क्या अनुज गुस्से में आके आद्या को अनाथ आश्रम फिर से छोड़ आ गया नहीं, अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।